वेलकम इन महाराणा प्रताप ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स की डिस्कवरी, थोड़ा सा इंट्रो भी हुआ था, उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक अपना है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स देखिए, ह्यूमन बॉडी हैज ट्राइलियंस of cells which vary in shapes and size। ट्राइलियन मीन ह्यूमन बॉडी में, जैसे मान लीजिए 1 बिलियन, फिर ट्राइलियन होता है। जैसे मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्राइलियन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब 1000 मिलियन मिलते हैं तो 1 बिलियन बनता है, और जब 1000 बिलियन मिलते हैं तो 1 ट्राइलियन बनता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी हैज ट्राइलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेज। अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ट्राइलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, हजारों बिलियन, मतलब 1000 बिलियंस मीन 1 ट्राइलियन। तो ट्राइलियन सेल्स होती हैं। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी सेल्स ट्राइलियन सेल्स से बनकर मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस की होती है, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस की होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स। 2 टाइप के होते हैं। पहला है यूनिसेल्युलर और सेकंड इज मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंट देखिए, आप डिफरेंस देखिए। पहला डिफरेंस है, पहले इनकी जो आपको डेफिनेशन है वो समझा देता हूं। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिसेल्युलर इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। ओनली 1 सिंगल सेल होती है, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होती है, जिनकी स्ट्रक्चर सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। The structure of the multicellular is made up of more than 1 cells। वह स्ट्रक्चर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वह स्ट्रक्चर जो एक से अधिक, क्या है? मेड अप ऑफ मोर देन 1, एक से अधिक सेल्स से मिलकर बनी होती है, वह क्या होती है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, मीन्स यूनिसेल्युलर होते हैं ए सिंगल सेल, और मल्टी सेल्युलर होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? अमोइबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट। अमोइबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट। और मतलब अधिकांश बोलते हैं, मोस्टली अपन क्या बोलते हैं कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनको अपने आंखों से नहीं देख सकते, अपनी जो आईज हैं उनको उनसे नहीं देख सकते। ठीक है, बिना किसी माइक्रोस्कोप के। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको अपने आंखों से नहीं देख सकते बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से। ठीक है, अब इनमें भी क्या होते हैं? एक्सपेंशन होते हैं, अपवाद होते हैं। जैसे मान लीजिए ए हैन से एग, जो हैन की एग होती है वो आंखों से देख सकते हैं अपन, लेकिन वो क्या बोलते हैं? उसको सिंगल सेल बोलते हैं। ठीक है, जो हैन की एग होती है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल सेल बोलते हैं, और वो क्या किस में आता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज, इसके एग्जांपल है मल्टी सेल्युलर के। क्या है? मल्टी सेल्युलर के। ह्यूमन बींग्स, हम खुद ह्यूमन बींग्स
अपन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर है प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट इज द शेप ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इररेगुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो शेप होती है वो इररेगुलर होती है, मतलब निश्चित शेप नहीं होती है। ठीक है, डिफाइन नहीं किया, मतलब डेफिनेट नहीं होती है, वो निश्चित नहीं होती है, इररेगुलर होती है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ए डेफिनेट शेप। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेफिनेट होती है शेप। डेफिनेट मीन्स, जैसे अपन एग्जांपल लें कोई भी, जैसे मैं ह्यूमन बींग्स हूँ खुद, तो मेरी एक निश्चित शेप है ना, डेफिनेट शेप है मेरी। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी मेरी तरह डेफिनेट नहीं होती है, वो शेप होती है उनकी, वो शेप चेंज होती रहती है, वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट इज इट हैज ए सिंपल बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन। जो इनकी बॉडी होती है वो वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा वो नहीं बोल सकते कि ज़्यादा वो जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें एक्सक्रिएशन भी होता है, रेस्पायरेशन भी होता है। तो जो जितने भी इनमें जो क्रियाएं होती हैं तो वो क्या होती हैं, वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। ठीक है। फिर इसमें है दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, रेस्पायरेशन भी होता है, एक्सक्रेशन भी होता है। ठीक है ना, जितने भी ये होती हैं क्रियाएं वो क्या होती हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, इन दिस ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द प्रोसेस ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होती है, जो सिंगल सेल होती है वही क्या करती है, लाइफ की प्रोसेस को आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है, सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, इनकी लाइफ के लिए। ठीक है। फिर इसमें है डिफरेंट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स बताई थी मैंने आपको, ट्राइलियन सेल्स होती हैं। ठीक है, जो ट्राइलियन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सभी सेल्स होती हैं तो सभी का वर्क अलग अलग होगा, किसी का रेस्पायरेशन होगा तो किसी का एक्सक्रिएशन होगा। ठीक है ना, तो जितनी भी सेल्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शंस में वर्क करती हैं, अलग अलग फंक्शंस में काम करती हैं। तो जो परफॉर्म करती हैं वो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जितनी भी अलग अलग डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है। फिर एक नॉर्मल सी, जैसे मान लीजिए एक फाइल फैक्ट मान लीजिए, एक बात है कि क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, बहुत सारी जितने भी अपन हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो इनमें क्या होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। और वो ऑर्गन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो सेल से बने होते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट यही था कि जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, उनका अलग अलग क्या होता है, अलग अलग शेप होती है और उनका अलग अलग वर्क होता है। ठीक है।